तसव्वुर कीजिए कि एक 19 साल की मासूम लड़की का कि जिसके हाथों में किताबें हैं, आंखों में एक रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब हैं और जो अपने ख़ानदान का नाम रोशन करना चाहती है, लेकिन अचानक इसके मासूम जहन को इस हद तक बदल दिया जाता है कि वो अपने ही जिस्म पे बारूद बांधकर खुद को उड़ाने के लिए तैयार हो जाए। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि ये हकीकत है बलूचिस्तान के ज़िला हुज़दार में रहने वाली एक लाइबा की। बलोच नौजवानों को गायब करके दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन अब जो सच सामने आया है वो इससे भी ज़्यादा खौफनाक है। अब निशाना मर्द ही नहीं बल्कि बलोचियों की बेटियां भी हैं। आज हम पाकिस्तान के दुश्मनों की इस स्क्रिप्ट से पर्दा उठाएंगे कि कैसे इंसानी हकूक का दावा करने वाली तंजीमें मासूम लड़कियों को दहशतगर्दी की दलदल में धकेल रही हैं। वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा। लाइबा का एतराफ़ और डॉक्टर सबिया का नाम तो साथियों आप सबने सुना ही होगा। कहानी में सनसनीखेज मोड़ तब आता है जब खुजदार में एक खुफिया इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होता है। सिक्योरिटी इदारे एक 19 साल लड़की लाइबा को अपनी तहवील में ले लेते हैं। सबको लगता है कि शायद ये कोई एक आम कार्रवाई है, लेकिन जब लाइबा का एतराफ़ सामने आता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। लाइबा खुद बताती है कि कुछ अनासिर ने उसका ब्रेन वॉश किया, इसे एक खास नजरिए की तरफ माइल किया और इसे खुदकुश हमले के लिए तैयार करना शुरू किया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा और चौंका देने वाला नाम सामने आता है डॉक्टर सबिया का, जिनका ताल्लुक बलोच यकजहती कमेटी यानी BYC से है। लाइबा के अपने बयान के मुताबिक इसे मजीद ट्रेनिंग, राब्तों और आगे के नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए BYC के डॉक्टर सबिया से मिलवाया जाता था। इससे पहले कि इसे किसी खुफिया तरबियती कैंप में मुंतकिल किया जाता, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इसे पकड़ लिया और मासूम जान बच गई। खैरुनिसा से लाइबा तक एक बाकायदा पाइपलाइन। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है कि क्या लाइबा पहला केस है? जी नहीं। अगर आप माजी की सफात पलट कर देखें तो आपको ये पूरा पैटर्न नजर आएगा। पहले खैरुनिसा का नाम सामने आता है और फिर अदीला बलोच का केस सामने आता है, जो खुद एक नर्सिंग की तालिबा थी और इसे खुदकुश हमले के लिए इस्तेमाल किया जाना था। और अब लाइबा। दोस्तों, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये तमाम केसेस एक बहुत बड़ी और तल्ख हकीकत को साबित करते हैं। हकीकत यह है कि जो तंजीम खुद को मजलूमों की आवाज़ और इंसानी हकूक़ की अलमबरदार कहती है, वो दरअसल एक पाइपलाइन बन चुकी है। एक ऐसी पाइपलाइन जो एक तरफ से मासूम और जज्बाती नौजवानों, खास तौर पर यूनिवर्सिटी और कॉलेज की लड़कियों को अपनी तरफ खींचती है और दूसरी तरफ इन्हें कलअदम तंजीम BLA बलोच लिबरेशन आर्मी के डेथ स्क्वाड में मजीद ब्रिगेड के हवाले कर देती है। बारूद या कलम? तो साथियों, अब हकाइक बिल्कुल साफ और शवाहिद के साथ आपके सामने आ चुके हैं। अब पर्दे के पीछे चलने वाले ये खतरनाक खेल दुनिया से छुपा हुआ नहीं। हमें अब ये फैसला करना होगा, इस सच को तस्लीम करना होगा कि बलूचिस्तान की इन मासूम बेटियों को बारूद का ईंधन नहीं बनने दिया जा सकता। बलूचिस्तान की माओं, बहनों और बेटियों को बंदूक नहीं, कलम की ज़रूरत है। इन्हें एक महफूज मुस्तकबिल चाहिए जहां वो अपने ख्वाब पूरे कर सकें, ना कि किसी की सियासत या दहशतगर्दाना मकासद के लिए अपनी जानें गंवा बैठें। सोचने की बात यह है कि जो लोग इंसानी हकूक़ के नाम पर फंड्स इकट्ठे करते हैं, वो इन मासूम लड़कियों के हकूक़ पर खामोश क्यों हो जाते हैं, जिनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाती है। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या BYC को अब अपनी इन सरगर्मियों का जवाब देना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये सच सब तक पहुंचना चाहिए तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया।